1 kg एंड 4 kg के दो ब्लॉक क्वेश्चन में कंसीडर किए गए हैं और दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। 1 kg का ब्लॉक सपोज v1 वेलोसिटी से और 4 kg का सपोज v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जो 1 kg वाले का काइनेटिक एनर्जी होगा k1 दैट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी निकालने का। तो m ये 1 हो गया, देन v1 स्क्वायर। फिर k2 की बात करेंगे दूसरे वाले का, अगेन वही फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, m यहाँ पर 1 नहीं है 4 है, देख लीजिए, और वेलोसिटी मैंने मान लिया v2 है। अब क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो आपने इसको इसके इक्वल करा देना है। दोनों को मैंने इक्वल करा दिया तो हाफ तो कैंसिल हो जाएगा। ये v1 का जो स्क्वायर है ये आ जाएगा 4 देन v2 का स्क्वायर। यहाँ से हम इस इक्वेशन में अगर स्क्वायर रूट ले लें तो v1 इक्वल टू आ जाएगा 2v2, और यहाँ से v1 बाई v2 जो अगर निकालें तो ये 1/2 नहीं आएगा, 2/1 आएगा। यहाँ देखिए 1/2 दिया है, हमने 2/1 निकाला है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पे दो जो स्टेटमेंट है राइट रॉन्ग पता लगाना है। अब जो दूसरा देख रहे हो आप, उसमें मोमेंटम की बात हो रही है। तो मोमेंटम यहाँ पर पहले वाले का मोमेंटम कोई भी बॉडी का हो मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर मोमेंटम क्या आएगा, p1 आएगा, मास है इसका 1, मास कितना है 1, तो यहाँ 1 हो गया, वेलोसिटी v1 हो गई। फिर दूसरे वाले का मोमेंटम वही सेम फार्मूला, m कितना है 4 है, तो यहाँ 4 ले लीजिए और वेलोसिटी v2 ले लीजिए। तो p1/p2 कितना आएगा, मोमेंटम का रेशियो निकालना है, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से ये 1 इंटू v1, ये v1 हो जाएगा, और इस 4 को अलग करके लिख लो और यहाँ v2 लिख लो। ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, ताकि आप समझ जाओ यहाँ v1/v2 आ रहा है और हम ऑलरेडी इसे निकाल चुके हैं, ये 2/1 है, तो ये 2/4 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। यहाँ यही दिया है तो ये भी सही है। आप इसे चाहें तो एक फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, उससे भी कर सकते हैं। ये आपको खुद से करना है, ट्राई योर सेल्फ। नहीं होगा तो पूछ लेना है।